जी सर, कर लें। जी, लास्ट टाइम हमारा ये काम था कि हमने जो है वो जर्नल, जो स्पेशल जर्नल थे, उसमें हमने एक सेल जर्नल बनाया था। और उसके बाद फिर हमने जो है वो सेल रिटर्न जर्नल बनाया था। फिर उसके अलावा हमने कैश बुक जो है वो थोड़ी सी बनाई थी, जो कंसर्निंग पार्ट था, जो एक्सट्रैक्ट था कैश बुक का, जो हमें रिक्वायर्ड था, वो हमने बना लिया था। और फिर जर्नल जर्नल बनाया था हमने। और उसके बाद फिर मैंने आपको परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल का फॉर्मेट बता दिया था कि भाई इन्हीं लाइंस पर आगे परचेज जर्नल भी बनता है और परचेज रिटर्न जर्नल भी बनता है। अच्छा। इन एडिशन टू दिस, यानी ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाने के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि तीन तरह के लेजर्स होते हैं हमारे पास: सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। ठीक है, और इसमें मैंने जो है वो आपको सेल लेजर और जनरल लेजर का थोड़ा सा पोर्शन बना के दिखाया था। सेल लेजर में जो है वो कस्टमर्स के अकाउंट आ गए थे, जैसे डी, एफ। ठीक है। और जर्नल जनरल में बाकी जो अकाउंट थे वो आ गए थे, जैसे सेल्स अकाउंट था, सेल्स रिटर्न अकाउंट था, डिस्काउंट अलाउड था, बैड डेट था। ये अकाउंट हमारे आ गए थे। अच्छा, अब देखें, बात ये है कि हमारे पास डबल एंट्री जो होती है ना, उसकी कंप्लीशन के लिए तीन बुक्स होती हैं। अच्छा ईमान, जहाँ से समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। डबल एंट्री यानी ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए तीन तरह के लेजर्स होते हैं हमारे पास: सेल लेजर, परचेज लेजर और जर्नल लेजर। ठीक है। तो अब जो है ना, हम कंट्रोल अकाउंट की तरफ मूव करेंगे। देखें, अगर इन दो तरह के लेजर्स पर चेक रख दिया जाए, यानी अगर ये जो दो तरह के लेजर हैं, हम इस पर चेक रख दें, कंट्रोल रख लें, यानी इसकी एक्टिविटीज जो हैं हम देखें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि मोर देन 50% ट्रांजेक्शन जो हैं बिजनेस की, हम उन पर चेक रख रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं। तो इन पर चेक रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए क्या करेंगे? हम जो है, देखें, बात आपके आपके सामने ये जो सेल्स लेजर है, इसके लिए हम जो है वो एक अकाउंट बनाएंगे। वो होगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और परचेज लेजर पर जो है वो चेक रखने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम होगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पर, इस तरफ मूव करने से पहले हम ये देखते हैं कि जब हम जो है वो सेल लेजर में ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर देते हैं मुख्तलिफ लेजर्स अकाउंट में, तो उसके बाद क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें मिस्टर डी डेटर, मिस्टर ई डेटर, मिस्टर एफ डेटर, वो बाय नेम नहीं आ रहे होते। ईमान, बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। उसमें क्या होता है, उसमें डेटर दिए होते हैं कि भाई डेटर इतने हैं या ट्रेड रिसीवेबल्स इतने हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जब इनकी पोस्टिंग मुकम्मल हो जाती है साल के एंड पर या मंथ एंड पर, हम इसको जो है बैलेंस करते हैं अकाउंट को। तो ये अकाउंट को हम जो है वो बैलेंस करने जा रहे हैं। जी, हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल करेंगे। जो साइड जो है वो बड़ी होगी उसका टोटल जो है वो दोनों साइडों पर लिख लेंगे। जैसे 50,000 है और ये 50,000 है। तो अब इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। इस 50,000 में से हम जो है वो माइनस कर देते हैं ये जो इसका सम है। ये हमारे पास बैलेंस आ गया 35,000 का, यानी 50,000 की सेल की, 5,000 की उसने सेल रिटर्न कर दी, 9,000 उसने कैश दे दिया, 1,000 जो है वो डिस्काउंट जो है वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो बाकी यानी ये 15,000 की ट्रांजेक्शन होगी, बाकी 35,000 जो है 35,000 हमने उससे लेना है। तो ये इसका बैलेंस आ गया। इसी तरह जो है वो हम इस अकाउंट का भी बैलेंस निकालते हैं।
जी इसका बैलेंस, जी 47,500 ये हमने लेना है मिस्टर ई से बाकी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मिस्टर एफ का बैलेंस निकाल लेते हैं। 80,000 और 80,000। अगर आप ये देखें, डेबिट में 80,000 है, क्रेडिट में भी टोटल 80,000 है। 70 ये, 8 ये 78 और 2 ये 80,000। तो मिस्टर एफ का बैलेंस कोई नहीं आया। मिस्टर एफ जो है उसका बैलेंस नील हो चुका है, यानी हमने अब उससे मजीद कोई पैसे नहीं लेने। तो अब ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना हमारा, यानी देखिए मैंने एग्जांपल को बिल्कुल सिंपलीफाई रखा है। सिर्फ 3 डेटर्स इस्तेमाल किए, 3 में से एक डेटर का अकाउंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, नील हो चुका है। बाकी डेटर्स के बैलेंस आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए और हम अपना टाइम भी सेव कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, हम जो है वो यहाँ पर बनाते हैं शेड्यूल ऑफ डेटर्स, जो कि डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता। शेड्यूल के स्पेलिंग, शेड्यूल ऑफ डेटर। शेड्यूल ऑफ डेटर में हम जो है वो नाम लिख देते हैं, मिस्टर डी, मिस्टर ई और मिस्टर एफ। इनके यहाँ पर जो है वो बैलेंसेस हम लिख देंगे इस तरफ कि भाई इनके बैलेंसेस क्या हैं। मिस्टर डी का बैलेंस जो है हमारे पास आया हुआ है जनाब, ये डी का अकाउंट, ये 35,000। और मिस्टर ई का जो बैलेंस है वो आया हुआ है जनाब 47,000। ठीक है, और मिस्टर एफ का जो बैलेंस है वो बिल्कुल नीले ख़त्म है। ठीक है, नील लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ जो है वो इसका टोटल कर लेते हैं। दिस प्लस दिस, ऑब्वियसली नील जो है वो ऐड नहीं होगा। तो ये टोटल हमारे पास डेटर आ गए कितने, 82,500। टोटल डेटर जो है वो 82,500, यानी हमारे पास जो डेटर्स हैं हमने उनसे 82,500 लेना है। इस शेड्यूल ऑफ डेटर बनाने के बाद हम जो है वो इस शेड्यूल का जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में शामिल कर देते हैं, बजाय ये कि हम जो है मिस्टर डी का अकाउंट अलहदा से शो करें, मिस्टर ई का अकाउंट अलहदा से शो करें, या मिस्टर एफ का अकाउंट अलहदा से शो करें। हम अलहदा से शो करने की बजाय जो टोटल हमारे पास डेटर आते हैं उसका जो है ना बैलेंस यहाँ से उठाते हैं और ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया जाता है। इसका एक और तरीकेकार भी होता है। वो तरीकेकार क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो सेल लेजर, ये जो बैलेंस है 82,200, ये किसका बैलेंस है, ये सेल लेजर के बैलेंसेस का बैलेंस है। ये सेल लेजर है ना हमारे पास। जनाब अली, ये हमारे पास जो है ये सेल लेजर्स हैं। तो इन सेल लेजर का जो है वो शेड्यूल मैंने यहाँ पर यूं बना दिया, कलर मैंने सेम कर दिया। ठीक हो गया? ईमान बात समझ में आ रही? जी सर, आ रही है। अच्छा अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेल लेजर मैंने कलर किया हुआ है
इस पर मैं अगर चेक रखूं, कंट्रोल रखूं कि भाई इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये। ठीक है। और इसी तरह परचेज लेजर के जो अकाउंट्स होते हैं, जो क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं, उन पर चेक रखने के लिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं आइए देखते हैं कि ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये किस लेजर में बनेगा, ये आप बताएंगे? आप हमारे पास तीन तरह के लेजर्स होते हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस तरह के लेजर बुक में जो है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, तो ईमान बता सकती हैं आप? जर्नल लेजर। जनरल लेजर में, क्योंकि सेल लेजर में तो सप्लायर जो कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। ये इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल अकाउंट है जो हमने सेल लेजर पर बनाना है। अच्छा, अब तो जनरल लेजर में जो है वो हम बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम जो है वो हम रख देते हैं जी, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट भी कहा जाता है, टोटल डेटर अकाउंट। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नामों से जो है वो जाना जाता है। इसको सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहा जा सकता है, इसको जो है वो टोटल डेटर अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो ईमान, मुझे आप ये बताएं कि अगर मैंने आप पर चेक रखना हो, आप पर कंट्रोल रखना हो कि ईमान सारा दिन जो है वो क्या करती रहती है, तो किससे पूछूंगा? ईमान से पूछूंगा? नहीं सर। किससे पूछूंगा? जिनसे मैं मिलती होंगी। हाँ, यानी आपके घर वालों से, आपके फादर से, आपकी मदर से, आपकी फ्रेंड से, आपकी टीचर से, ऐसे ही है ना? जी जी सर। यानी अगर मैंने आप पर कंट्रोल रखना है, आप पर चेक रखना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपसे नहीं लूंगा। जी। ओके होगी बात? तो जी सर, दूसरों। हाँ, दूसरे से लूंगा। अच्छा, अब ये सेल लेजर पर मैंने चेक रखना है, ये सेल लेजर, जितने भी सेल लेजर में टी अकाउंट्स हैं, इन पर मैंने चेक रखना है, तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मैं सेल लेजर से नहीं उठाऊंगा। समझ में आई बात आपको? जी सर, समझ आई। हाँ, अब इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाऊंगा मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से इंफॉर्मेशन उठाऊंगा, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मेरे पास। ठीक है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से इंफॉर्मेशन मैं पिक करूंगा, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ बताते हैं। इन ऑर्डर टू sketch out the sales ledger control account, information must be taken from books of prime entries। ठीक है, या जर्नल्स। ये बात आपने याद रखनी है कि हमने इंफॉर्मेशन कहाँ से पिक करनी है, जर्नल से पिक करनी है। तो ये टोटल डेटर अकाउंट है। डेटर, आपको पता है कि जब डेटर बढ़ते हैं तो क्या होता है ईमान? डेबिट होता है, क्रेडिट होते हैं? डेबिट। डेटर जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, डेटर जब कम होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ठीक होगी बात? डेबिट। जी। डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। अब जर्नल में चले जाते हैं। सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन पिक करता हूँ ये जर्नल से, सेल जर्नल से।
तो 2 लाख की सेल की है, ऐसे ही है। जी सर। तो सेल करने से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। खुदा का नाम लो, जब हमने सेल्स की हैं तो पैसे ठीक है, उनसे बढ़ लेने ही जाएंगे। देने, बढ़ देने जाएंगे। हैं। देने नहीं, लेने हैं। हाँ से मतलब भाई। सेल्स हमने की हैं, ठीक है। टोटल सेल्स हमने की जी। 2 लाख की, इसका मतलब है कि हमने 2 लाख डेटर से लेने हैं, ठीक है। तो ठीक। डेटर हमारे बढ़ गए, तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये ये टोटल डेटर अकाउंट है। डेटर बढ़ गए तो कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, 2 लाख से, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिख देंगे इसको? यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स। ये हमने टोटल क्रेडिट सेल कर दी। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमने टोटल क्रेडिट सेल की है, कितने की? 2 लाख की। तो डेटर हमारे बढ़ गए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो, देखो, एक जर्नल से इंफॉर्मेशन हमने ले ली, ये सेल जर्नल से। अब दूसरे जर्नल की तरफ जाते हैं। दूसरा जर्नल हमारे पास है सेल रिटर्न जर्नल। 20,000 की सेल रिटर्न हुई है, तो डेटर हमारे बढ़ गए, कम हो गए? बढ़ गए। सेल रिटर्न की है, ईमान। अच्छा खाना नहीं, खाना बाद नाश्ता कम नहीं हो किया गए। आज आपने? नहीं सर, अभी उठी हूँ मैं। हाँ, तो जरा ध्यान से देखें। सेल रिटर्न जर्नल, ये टोटल हमने सेल रिटर्न की है 20,000 की। तो जी जी। हमारे डेटर बढ़ गए, कम हो गए? कम हो गए। डेटर कम हो गए। डेटर जब कम हो जाते हैं तो डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट होते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पर मूव करते हैं अपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये 20,000 जो है वो हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने इसको लिखा सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ आपको वैसे बता देते हैं, इंक्रीज इन डेटर्स विल बी डेबिटेड, और डिक्रीज इन डेटर्स विल बी क्रेडिटेड। डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट कर देंगे, डेटर कम होंगे तो क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, 2 बुक्स देख ली हमने, ईमान, ऐसे ही है। जी सर। हमने सेल जर्नल से इंफॉर्मेशन पिक कर ली, ठीक है। कंट्रोल रखना है हमने किस पर? ये सेल लेजर पर, ये जो पिंक शेड आपको नजर आ रहा है, इस पर हमने कंट्रोल जी रखना है। हमने जर्नल पर, जर्नल से इंफॉर्मेशन पिक की। हमने जो है वो सेल रिटर्न से इंफॉर्मेशन पिक की, सेल रिटर्न जर्नल से। नेक्स्ट जर्नल कौन सा है? नेक्स्ट जर्नल है हमारे पास जनाब ये कैश बुक, ठीक है। ये कैश बुक, ठीक है सर। देखें हमने, ये देखें टोटल कैश कितना रिसीव किया हमने अपने डेटर से? 79,000। 79,000। और बैंक से कितने पैसे हमने लिए? 15,000। यानी बैंक हमें रिसीव, बैंक बैंक के जरिए हमें रिसीव हुआ 15,000। तो डिस्काउंट हमने कितना दिया? 1,500 का, 300। ठीक है। अब कैश जब हमने रिसीव किया अपने डेटर से 79,000, हमारे डेटर बढ़ गए, कम हो गए? बढ़ गए। कैश रिसीव कर लिए, ईमान, क्या हो गया आपको? हमने कैश, नहीं, कम होगा। हाँ, जब डेटर से कैश रिसीव कर लेंगे तो 79,000 से हमारे डेटर कम हो जाएंगे। देखें, 2 लाख की हमने सेल की हुई है, ठीक है। ये हमारे डेटर कम हो गए थे सेल रिटर्न की वजह से, हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया था। अब ये 79,000 जो है वो हमने इनसे कैश रिसीव कर लिया, इससे भी डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कैश, कैश रिसीव्ड। अच्छा, अब ये देखें, ये बैंक की पेमेंट हमने रिसीव कर ली 15,000 से, डेटर बढ़ गए, कम हो गए?
कम हो गए। कम हो गए, तो ये 15,000 से यहाँ पर सेल एज कंट्रोल अकाउंट 15,000 से यहाँ ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमने बैंक की पेमेंट रिसीव कर ली अपने डेटर से। अच्छा, उसके बाद देखें, हमने डिस्काउंट अलाउ किया डेटर्स को, टोटल कितना अलाउ किया? 1,500। 1,500। डेटर बढ़ गए कम हो गए? कम होगा। डेटर कम हो गए, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया तो डेटर कम हो गए। तो ये 1,500 हमने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर लिख दिया डिस्काउंट अलाउड, कि भाई हमने जनाब इन डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर दिया 1,500 से। ठीक होगी बात? अच्छा, अब कैश बुक से भी इंफॉर्मेशन मैंने सारी पिक कर ली। अब नेक्स्ट जर्नल कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट जर्नल आ रहा है जर्नल जर्नल मिस्टर एफ, क्रेडिट हो रहे हैं कितने से? 2,000। 2,000 से। तो डेटर आपके क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डेटर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। तो डेटर जब कम होंगे तो यहाँ हम जो है वो इसको क्रेडिट में लिख देंगे क्रेडिट। 2,000, और यहाँ पर नरेशन ये दे देंगे कि दीज आर बैड डेट्स। ठीक है, आल दो कि ये इरिकवरेबल डेट की का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अब नई जो तरीक़ेकार है, नई अकाउंटिंग कह लें आप, इरिकवरेबल अकाउंट जो है वो इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट या इरिकवरेबल अकाउंट जो है वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये आप हमने सारी इंफॉर्मेशन पिक कर ली, डेटर से मुतलका सारी इंफॉर्मेशन हमने जर्नल से पिक कर ली। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो बैलेंस करते हैं। तो देखें, दोनों साइड का जो है वो टोटल कर लिया हमने। इसका 2 लाख है। इसका ये देखें, अगर मैं वैसे इसको स्केच आउट करूं तो ये अमाउंट कितनी बनती है? ये नजर आ रही है आपको? ये नीचे कर्सर में दिखा रहा हूं आपको, ईमान, जी सर। कितनी आ रही? 1,17,500। हाँ, इसका मतलब है कि ये डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है। तो ये 2 लाख जो है वो हम यहाँ पर हमने लिख दिया, और 2 लाख ही जो है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब 1,17,500 ये हमारा ये टोटल है क्रेडिट साइड का। तो हम इसका जो है वो बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस सी डी, इस 2 लाख में से हम जो है वो माइनस कर देते हैं 1,17,500, ये वाला बैलेंस कितना आया? कितना बैलेंस आया बच्चे? 82,500। तो इसका बनाने का फायदा क्या हुआ, मुझे बता सकती हैं आप? जो हमारा नुकसान हो रहा था हमें वो पता चल गया। नुकसान तो नफा या नुकसान का यहाँ से क्या ताल्लुक बेटा? नफा या नुकसान तो हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चलता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से पता चलता है। अगर आप गौर जी जी। करें, आपके सामने स्क्रीन में इसका आंसर मौजूद है, अगर आप गौर करें तो मुझे बताएंगे आप? हमारा कंट्रोल रहता है इन अकाउंट्स पे। किन किन अकाउंट्स पर? सेल्स लेजर। कैसे? सर आप बता दो। अच्छा देखो ईमान, ये शेड्यूल ऑफ डेटर बनाया हमने। जी। ये शेड्यूल ऑफ डेटर कहाँ से बनाया था मैंने? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पिक की थी? ये सेल्स लेजर में से। सेल लेजर में से। ठीक है, इन यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन पिक की थी ना आपकी, ये यहाँ से इसको उठाया था। 35,000 बैलेंस ये, 47,500 बैलेंस ये, और एफ का बैलेंस नील था। ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पिक की थी ना। जी जी। और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से पिक की है? जर्नल से। जर्नल से। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा ये नजर आए, इसका जो सेल लेजर तो शेड्यूल ऑफ डेटर का जो बैलेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल है इसके। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो जो चेक रखा हुआ है वो कंट्रोल रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि हमारी गलती, कहीं गलती नहीं है, ना जर्नल में गलती है ना लेजर में गलती है। ठीक है,
और हमने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट पर चेक रखा। और ये शेड्यूल ऑफ डेटर हम बनाते हैं कहाँ से, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। शेड्यूल ऑफ डेटर्स इज प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, प्रीपेड फ्रॉम लेजर बैलेंसेस ऑफ सेल्स लेजर, ऐसे ही है। ये जो लफ्ज मैंने लिखा है आपको समझ में आया? ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, शेड्यूल ऑफ डेटर जो है, ये शेड्यूल ऑफ डेटर जो है वो कहाँ से बनाया जाता है? शेड्यूल ऑफ डेटर इज प्रीपेड फ्रॉम लेजर बैलेंसेस ऑफ सेल लेजर्स। जो सेल लेजर के जो लेजर बैलेंसेस हैं वहां से हम बनाते हैं। यहाँ मजीद इसको इंडिविजुअल कर देते हैं। ईमान, आवाज आ रही? जी सर, आ रही। ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ डेटर जो है, हम सेल लेजर्स के जो इंडिविजुअल बैलेंसेस हैं, ये सेल लेजर के इंडिविजुअल बैलेंसेस हैं, यहाँ से हम जो है वो बनाते हैं। और ये कंट्रोल अकाउंट जो है वो हम जो बनाते हैं, ये हम बनाते हैं कहाँ से? जर्नल से इंफॉर्मेशन पिक करके। तो अब आप देखें कि ये जो चीज़ें हैं, ये शेड्यूल ऑफ डेटर है इसका टोटल, और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल, ये एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि गलती है कहाँ? या लेजर में या जर्नल में। हाँ, या इंडिविजुअल लेजर्स में गलती है, या जर्नल में गलती है, या दोनों में गलती है। ऐसा हो सकता है ना कि दोनों में गलती जी हो। सर। तो अब आप ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना आ गया। जी सर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको इसकी जो टोटल आइटम्स होती है ना सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की, वो मैं बता दूंगा एक टी अकाउंट बना के कि भाई ये चीज़ें जो है ना आपने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। ये तो मैंने जो है ना एक ये टोटल सेल ही है, दो तीन चार पाँच छः, छः आइटम से मैंने जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। तो मैक्सिमम जो आइटम्स आती हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। फिर हम आगे चलेंगे कि भाई फिर हम देखेंगे कि ये इन कंट्रोल अकाउंट की रिकाउंसिलेशन कैसे बनाई जाती है। यानी अगर गलती हुई सेल्स लेजर में, तो उस गलती के लिए रिकाउंसिलेशन कैसे बनेगी? अगर जर्नल्स में गलती हुई तो इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट गलत बना है, तो उसको कैसे जो है वो रिकंसाइल करेंगे? अगर दोनों में गलती हुई तो दोनों को हम जो है इसकी रिकाउंसिलेशन कैसे की जाएगी, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल करना है तो आप कर लें।